अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर एंड फन विद फरहान। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सिमिली को और मेटाफर को कि सिमिली और मेटाफर ये क्या होते हैं और एक दूसरे से किस तरह से ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सिमिली क्या होता है। सिमिली एक कंपैरिजन होता है बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। टू अनलाइक थिंग्स होती हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन होता है, लेकिन दिस इज़ अ टाइप ऑफ कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज, यानी कि लाइक और एज का इस्तेमाल करके हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। जबकि अगर हम बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट लाइक एंड एज। लाइक और एज का हमने इस्तेमाल नहीं करना होता, लाइक और एज के बगैर ही हमने कंपैरिजन करना होता है और उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। मैं एग्जांपल्स देता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी हर चीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जांपल है मेरे पास, ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स। ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, वो इतना ज़्यादा होशियार है, इतना ज़्यादा चालाक है जितनी कि लोमड़ी होती है। वो लोमड़ी जितना, वो लोमड़ी जैसा होशियार है, वो लोमड़ी जैसा चालाक है। तो अब ये जो प्रोनाउन है हमारे पास, कोई भी बंदा है, इसको हमने तशबीह दी है किसके साथ, कंपैरिजन किया फॉक्स के साथ। क्यों? इसकी कनिंगनेस की वजह से। तो लाइक और एज के जरिए, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो एज हमने इस्तेमाल किया है एज अ फॉक्स, तो हमें पता चल गया ये क्या है, सिमिली है, क्योंकि इसमें एज आ गया, कंपैरिजन किया जा रहा है किसकी हेल्प के साथ, एज की हेल्प के साथ। दूसरा देखते हैं हम, शी सिंग्स लाइक एन एंजल। तो वो गाती है बिल्कुल परियों की तरह, वो परियों की तरह गाती है। गाना गाया उसने किसकी तरह, परियों की तरह। हालांकि परी और चीज़ होती है, वो और चीज़ है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं कि लाइक और एज के ज़रिए जहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा उसे हमने क्या कहना है, सिमिली कहना है। तो यहाँ पे लाइक आ गया, शी सिंग्स वो गाती है, लाइक एन एंजल एक परी की तरह, वो एक परी की तरह गाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिली। यहाँ पे लाइक आ गया, यहाँ पे एज आ गया, कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे ही का कंपैरिजन किया फॉक्स के साथ, यहाँ पे शी का कंपैरिजन किया एंजल के साथ। अब बात करते हैं मेटाफर की। तो मेटाफर जिस तरह मैंने बताया कि डायरेक्ट कंपैरिजन होगा दो चीज़ों के दरमियान, लेकिन विदाउट लाइक एंड एज। लाइक और एज का हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसके बगैर जब हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मेटाफर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, ही इज़ अ लाइन इन द बैटल फील्ड। ही इज़ अ लाइन, वो एक शेर है, इन द बैटल फील्ड लड़ाई के मैदान में, वो लड़ाई के मैदान में शेर है। हालांकि हमें पता है वो तो एक बंदा है और शेर अलग चीज़ है, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से हमने उसे कह दिया कि वो लड़ाई के मैदान में शेर है। हमने लाइक का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, हमने एज का वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट कह दिया ही इज़ अ लाइन। डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया लाइक और एज के बगैर, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटाफर हो गया। नई एग्जांपल देखें, यू आर अ टाइगर। तुम एक चीते हो, तुम एक टाइगर हो। तो यहाँ पे उसको टाइगर क्यों कहा गया, उसकी स्पीड की वजह से कहा जा सकता है, या उसकी ब्रेवरी की वजह से कहा जा सकता है। लेकिन क्या कह दिया, डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आप शेर की तरह बहादुर हो या चीते की तरह बहादुर हो या आप चीते की तरह भागते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन किया, यू आर अ टाइगर, यानी कि तुम एक चीते हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि कंपैरिजन किया जा रहा है लाइक और एज के बगैर। दोबारा फिर से बता देता हूँ, अगर कंपैरिजन किया जाए लाइक और एज की हेल्प से तो वो हमारा होगा सिमिली। अगर लाइक और एज की हेल्प के बगैर कंपैरिजन किया जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा मेटाफर। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर ये